नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। और सर्वनाम टॉपिक जो कि हम पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद। तो देखिए, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और उसी में हम देखते हैं आज सबसे पहला भेद कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा देखते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने 3 भागों में बांट दिया है। तो हमारा सबसे पहला क्या है? वक्ता, यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा है श्रोता, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा हमारा है तटस्थ, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों, वक्ता क्या होता है? वक्ता होता है जो कि बोलने वाला। वक्ता होता है बोलने वाला। श्रोता होता है सुनने वाला। और तटस्थ का अर्थ होता है एक अलग। देखो, तो उत्तम पुरुषवाचक में क्या क्या आता है? मैं और हम। मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम। अन्य पुरुष में ये है, वो है। आगे देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए, मैंने, मेरा, मुझको, मुझसे। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं शब्द? मैंने, मेरा, मुझको, मुझसे। मध्यम पुरुषवाचक में क्या क्या? जैसे कि इसमें तू और तुम, इसी से हमने लिया है तूने, तुझे, तुझको। तूने, तुझे, तुझको, तुम्हारा। आगे देखिए, अन्य पुरुषवाचक में क्या क्या आते हैं? यह है और वह है। तो यह देखिए आगे, ये, वे, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनके, उनकी। तो ये बहुत सारे शब्द आते हैं किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब देखिए इसके बाद में तो आगे देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने पढ़े थे कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद। और प्रयोग की दृष्टि से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक में। अब हम इनको क्या करते हैं? इनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो बातचीत के आधार पर वक्ता, श्रोता, तटस्थ रूपों का बोध कराते हों। किसका किसका बोध कराते हों? देखिए, किसके आधार पर? तो बातचीत के आधार पर। किस किस का? वक्ता का, श्रोता का और तटस्थ रूपों का बोध कराते हों। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए कि वे सर्वनाम जो बातचीत के आधार पर वक्ता, श्रोता और तटस्थ रूपों का बोध कराते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम को अभी हमने क्या किया? 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब हम इन तीनों को क्या करते हैं? विस्तार से देखते हैं। तो सबसे हमने पहले लिया है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा लिया है बच्चों? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जब वक्ता बातचीत में कहने वाले शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करे। क्या करे वक्ता? जब वक्ता यानी कि जो बोलने वाला क्या करे? बातचीत में कहने वाले शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करे, यानी कि खुद के लिए करे, स्वयं के लिए करे, वहां उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कि जब वक्ता बातचीत में कहने वाले शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करे, तो वहां पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब हम आगे देखेंगे कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए देखिए विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हमने क्या देखा था? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए देखो, वे सर्वनाम
बेसर्वनाम शब्द, बेसर्वनाम शब्द श्रोता अर्थात सुनने वाले व्यक्ति, श्रोता, श्रोता कौन है? श्रोता अर्थात सुनने वाले व्यक्ति, देखिए श्रोता अर्थात सुनने वाले व्यक्ति के प्रयोग में आए। इसके श्रोता अर्थात सुनने वाले व्यक्ति के प्रयोग में आए। किसके? श्रोता अर्थात सुनने वाले व्यक्ति के प्रयोग में आए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द, कौन से? वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता अर्थात सुनने वाले, किसके? श्रोता अर्थात सुनने वाले व्यक्ति के प्रयोग में आए। वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता अर्थात सुनने वाले व्यक्ति के प्रयोग में आए, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा एक भाग और रह गया, कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए देख लेते हैं उसको भी। ये हमारा कौन सा था? दूसरे नंबर का। अब हमारा रह गया तीसरे नंबर वाला। देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए क्या होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द कौन से? जो अन्य किसी व्यक्ति के लिए, वे सर्वनाम शब्द जो अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएं, प्रयोग किए जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं या कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के
हमने क्या क्या आज पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखी, उसके जो हमने अन्य 3 भेद देखे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले हमने इनको संक्षिप्त में पढ़ा और फिर हमने इनको विस्तार से पढ़ा। तो देख लेते हैं एक बार फिर से कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता अर्थात सुनने वाले व्यक्ति के प्रयोग में आए उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3 पे हमने क्या देखा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो अन्य किसी व्यक्ति के प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जो अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में आए या किए जाएं। अन्य किसी, देखिए, प्रयोग में किए जाएं, प्रयोग में किए जाएं। वे सर्वनाम शब्द जो अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे जो हमारे बचे हुए और सर्वनाम हैं। कौन कौन से सर्वनाम हैं अभी हमारे निश्चय, अनिश्चय सर्वनाम हैं, जो कि बहुत सारे बचे हुए सर्वनाम हैं, उनका हम बाद में अध्ययन करेंगे। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।